तो आज हमको लॉगरिदम से स्टार्ट करना है। अब देखो, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक, जैसे सपोज मेरे पास है 2⁻³ इक्वल टू 8। यहाँ पर ये जो 2 है, ये इसको हम बोलेंगे बेस, और 3 इसकी पावर है, और 8 वो नंबर है। मतलब नंबर तुम्हें ऑब्टेन करना हो तो बेस पर 3 पावर लगाओ तो नंबर मिल जाएगा। इस फॉर्म को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसी की लॉगरिथमिक फॉर्म क्या है? लॉगरिथमिक फॉर्म में हम लिखेंगे लॉग 2 बेस पर 8 तब मिलेगा जब तुम 2 की पावर 3 लगाओ। तो इस लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या होता है, बेस यहाँ पर आता है, उसकी पावर यहाँ पर लिखी जाएगी, और नंबर यहाँ पर बनेगा। तो इस फॉर्मेट को हम बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। तो ये लॉग की फॉर्म होगी। ओके। अब जैसे मान लो मेरे पास है 10⁻² इक्वल टू 100। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म लिख करके बताओ। तो इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म होगी लॉग 10 बेस पर 100 तब बनता है जब 10 की पावर हम 2 लगाएंगे। ऐसे ही मैं तुम्हें एक नंबर देता हूँ, लॉग 10 बेस 0.01 इक्वल टू -2। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख के बताओ। तो इसकी अगर हम देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो हम लिखेंगे 10 बेस पर अगर हम -2 लगाते हैं, क्योंकि ये बेस है, ये इसकी पावर है, और नंबर क्या बनेगा 0.01। ठीक है। अब तुम एक का आंसर दो, log 2 इक्वल टू क्या? तो इसका आंसर है 1, क्योंकि अगर हम 2⁻1 करेंगे तो ही तो 2 बनेगा। एक और अटेम्प्ट करो, log 6 1, क्या आंसर है? तो इसका आंसर होगा 0। करेक्ट। क्योंकि हम किसी भी नंबर की पावर अगर 0 लगाते हैं तो उसका आंसर हो जाता है 1। ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि लॉगरिदम बेसिकली नंबर किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है या लॉगरिथमिक फॉर्म है। ओके। तो ये हमारे पास कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जिसमें हम बेस, उसकी पावर और नंबर ये लिखते हैं। जैसे 3⁻³ इक्वल टू होता है 27, 10⁻² इक्वल टू 100, 10⁻⁻2 इक्वल टू 0.01। ये हम देख चुके हैं। लॉगरिथमिक फॉर्म में लॉग और यहाँ पर बेस लगता है, फिर नंबर, और सामने आती है पावर। जैसे log 8 ऑन बेस 2 इक्वल टू कब मिलेगा? जब 2 की पावर हम 3 लगाएंगे तो 8 बनेगा। ऐसे ही log 9 ऑन बेस 3 कब मिलेगा? जब हम 3⁻² करेंगे तो 9 बनेगा। ऐसे ही 10 के ऊपर अगर पावर 2 लगाएंगे तो 100 बनेगा। 10 के ऊपर पावर -2 लगाएंगे तो 0.01 बनेगा। ओके। तो ये तो मैंने तुम्हें समझाया कि व्हाट इज लॉगरिथम। अब तुमको जो याद रखना है नीट के बेसिस पर, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो तुमको ट्राई करने को मैं दे दूंगा पीडीएफ में, वहाँ ट्राई कर लेना। ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अब हमें ये 6 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। उसमें से नंबर 1 क्या है? लॉग ए बेस पर m इंटू एन हो तो हम उसको सेपरेट करके प्लस साइन से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास अगर हो log 6 बेस पर मान लो 12 है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ log 6 बेस पर 3 इंटू 4। फिर मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगा log 3 ऑन बेस 6 प्लस log 4 ऑन बेस 6। ऐसे लिखा जा सकता है ना। तो ये फर्स्ट फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर मल्टीप्लाई में कोई लॉग का नंबर हो, जैसे यहाँ पर 3 इंटू
जैसे हमारे पास यहाँ पर 3 इंटू 4 था, तो हम उसको log 3 प्लस log 4 लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर डिवीजन में हो तो फिर नेगेटिव साइन आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर सपोज होता log 3/4 ऑन बेस 6, तो मैं इसको लिख सकता था log 3 माइनस log 4, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये सेकंड फॉर्मूले का एग्जाम्पल, ये फर्स्ट फॉर्मूले का एग्जाम्पल हो गया। थर्ड में देखो m रेस टू पावर n है log, तो हम पावर को आगे लिख सकते हैं, है ना। जैसे थर्ड का एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताता हूँ। मान लो तुम्हारे पास हो log 2 और 6 रेस टू पावर 4, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 log 6 ऑन बेस 2। ओके, 4, तो जैसे log a ऑन बेस a इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि a रेस टू पावर a लगाएंगे तो a बनेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो तुम्हारे पास हो log 10 ऑन बेस 10, तो इसका आंसर 1 होगा। क्यों? 10 रेस टू पावर 1 करेंगे तो 10 बनेगा हमारे पास। और नेक्स्ट फॉर्मूला है, तुम्हारे पास कोई भी नंबर हो, 1 बनाना हो तो पावर तुम्हें 0 लगानी होगी ना। तो ये नेक्स्ट जो तुम्हारे पास है फॉर्मूला नंबर 5, log 1 ऑन बेस a इक्वल टू 0, क्योंकि किसी भी नंबर पे 0 पावर लगाएंगे तो वो 1 बनता है। और ये लास्ट जो 6 नंबर वाला फॉर्मूला है, ये तब काम में आता है जब हमें बेस चेंज करना हो। बेस क्यों चेंज करना होगा? क्योंकि क्या होता है कि जो नेचुरल लॉग जो है वो तो हमेशा बेस ई पर आता है ना। मान लो log 6 ऑन बेस ई, ई मैंने तुम्हें समझा दिया था, एक इरेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2 से तो बड़ी लेकिन 3 से छोटी होती है। ई की वैल्यू हमने देखी थी 2.718, ऐसे आती है, कंटिन्यू चलती रहती है। तो अब हमने जो टेबल बनाई है वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, वो ऑन बेस 10 बनाई है। तो अगर मेरे को 6 की वैल्यू चाहिए तो मेरे को 10 बेस से मिलेगी, लेकिन हमको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर में log ई ऑन बेस 10 भी लिखना होगा। तो ये जो तुम्हारे पास बेस चेंज करने का फॉर्मूला है, जैसे मान लो तुम्हारे पास log b हो ऑन बेस a, अब तुम चाहते हो कि log c पर मिले इसको, तो log b ऑन बेस c, लेकिन इसको डिवाइड करना होगा log a ऑन बेस c। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेसिकली बेस चेंज करने के काम में हमको लेना है। हमें कहाँ पर जरूरत पड़ेगी? जहां पर हमें जरूरत पड़ेगी जब नेचुरल लॉग होता है उसको 10 बेस में बदलने के लिए, क्योंकि हमको हमारी जो वैल्यूज है वो 10 में है। तो अब देखो, जैसे अगर तुमने log 6 को बदला 10 बेस पर ई से, तो ये डिनोमिनेटर में तुम्हारे पास क्या आया, log ई ऑन बेस 10। अब जैसे मान लो तुम्हें बदलना होता log 4 ऑन बेस ई, तो भी तुम क्या करते, log 4 ऑन बेस 10 अपॉन log e ऑन बेस 10। ठीक है, तुम देखो हर बार डिनोमिनेटर में यही आएगा, तो क्यों ना हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो 1 अपॉन log e ऑन बेस 10, इसकी वैल्यू होती है 2.303। तो अब तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है, किसी भी नंबर का बेस e से 10 पे लाना हो तो उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरे पास log e बेस पर 8 है, मेरे को 10 बेस पे चाहिए, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 2.303 log 8 ऑन बेस 10। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास, ये तुम्हें अब ध्यान रखना है। तुम्हें बेसिकली बेस चेंज के डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज नहीं पड़ेगा, लेकिन जब भी ई बेस से 10 बेस पे लाना होगा तब तुमको ध्यान रखना है कि तुम्हें एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है 2.303। ये है क्या, ये बेसिकली 1 अपॉन लॉग ई ऑन बेस 10 की वैल्यू है। क्यों? क्योंकि जब भी हम बेस चेंज करेंगे फ्रॉम ई टू 10, तो हमें उसको मल्टीप्लाई करना होता है 1 अपॉन लॉग ई ऑन बेस 10 से। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मैं ब्रीफ कर देता हूँ।
लॉग में तुम बस खाली, लॉग बेसिकली क्या है, एक नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। लॉग में यहाँ पर लॉग होता है, यहाँ पर बेस होता है, यहाँ पर नंबर होता है, और यहाँ पर उस बेस पे पावर होती है। तो हम किसी नंबर को ऐसे लॉगरिथमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और हमें ये 6 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं ना। लॉग m इंटू एन ऑन बेस ए इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग एन, m अपॉन n इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग एन, log m raised to power n equal to n log m, log a on base a equal to 1, log 1 on any base equal to 0, log ये बेस चेंज करने वाला, फ्रॉम ए टू बी बेस चेंज करना हो तो एक नंबर से हमेशा मल्टीप्लाई करोगे 1 अपॉन लॉग ए ऑन बेस बी। तो हमें इस आखिरी वाले फॉर्मूले की जरूरत है कि जब भी हमको किसी भी नंबर का बेस ई से 10 करना हो तो हम 2.303 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बेस चेंज हो जाता है फ्रॉम ई टू 10। ओके, तो लॉगरिथम की कहानी बस इतनी सी थी, खत्म हो गई। ओके, तुम्हें यहाँ पर बेसिकली ध्यान रखने थे ये 6 फॉर्मूले। ओके, नेक्स्ट मैं तुम्हें क्वेश्चन करने को देता हूँ। इसका आंसर बताओ क्या सही है ए बी सी डी में से। ओके, देखो हम लोग क्या कर सकते थे, लॉग 25 इंटू 4। ओके, इसको हम लिख सकते हैं log 25 ऑन बेस 5 प्लस log 4 ऑन बेस 5, है ना, रूल फॉर्मूला नंबर 1 से। फिर हम इसको लिख सकते हैं log 25 को 5 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं, और log 4 ऑन बेस 5। अब हमको पता है कि हम 2 को बाहर ले सकते हैं, 2 log 5 ऑन बेस 5। फिर हम जानते हैं कि log a ऑन बेस a इक्वल टू 1 होता है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस log 4 ऑन बेस 5। तो इसका राइट ऑप्शन है बी। ओके, कोई डाउट? ठीक है, तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक क्वेश्चन तुम और ट्राई करो। यहाँ पे दिया हुआ है log m ऑन बेस a इक्वल टू 6 एंड log n ऑन बेस a इक्वल टू 2। तो log a m अपॉन n क्या होगा, है ना। तुम्हें बेसिकली वैल्यू फाइंड आउट करनी है log m बाय n की। देखो हमको पता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, log m माइनस log n। तो log m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, log n की वैल्यू कितनी है 2, तो आंसर हो जाएगा 4। तो इसका राइट ऑप्शन है बी। चलो ये ट्राई करो। तो हमारे पास था log 16 रेज टू पावर 3 ऑन बेस 4। तो पहले रूल के अकॉर्डिंग तो हम पावर आगे लिख सकते हैं, फिर हम 16 को लिख सकते हैं 4 रेज टू पावर 2। तो फिर हम क्या करेंगे, 2 पावर आगे जाएगी log 4 ऑन बेस 4, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 6। करेक्ट, तो 6 ऑप्शन सही है। इसका वैल्यू कितना होगा, क्योंकि हमको पता है किसी भी नंबर की पावर, अगर किसी के भी पावर 0 लगाओ तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो 6 पर क्या पावर लगा जिससे 1 हो जाए, तो 0। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। नेचुरल लॉग मैंने तुम्हें बता दिया, जिसका बेस ई हो उसको हम नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं, और इसको कई बार ln से भी दिखाते हैं हम लोग, है ना। सिर्फ ln लिखा हुआ है, इसका मतलब नेचुरल लॉग, इसका मतलब उस लॉग की बेस जो है वो ई है, तो ई बेस जो होता है उसको नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया लॉग हमारे पास खत्म। बेस चेंज करने का मैंने तुम्हें समझा ही दिया कि 1
बेस चेंज ई से 10 पे करना हो तो हमेशा इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो जैसे 8 है ई बेस पर, तो 10 बेस पे करना हो तो 2.303 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे अप्रोक्सीमेशन की। हम कुछ अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। अप्रोक्सीमेशन बेसिकली हमारा कैलकुलेशन आसान करने के काम में आता है ना। तो एक अप्रोक्सीमेशन है हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन, है ना। 1 प्लस एक्स रेस टू पावर एन को हम बाइनोमियली, अगर फॉर्मूला हमारे पास जो है वो है 1 प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये ऐसे इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, तुम मैथ्स का सीधा फॉर्मूला है, तुम्हें खैर ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं। हमें क्या काम का है, अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो x की वैल्यू है 0.2, ठीक है, तो x का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.04, और छोटा बन गया। तो यानी अगर x 1 से बहुत छोटा है तो उसकी बड़ी पावर तो और छोटी है। तो ये इतने छोटे नंबर को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इन टर्म्स को निग्लेक्ट कर देंगे। तो हम लिखेंगे इफ x इज मच स्मॉलर देन 1, तो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n कैन बी रिटर्न एज 1 प्लस एन एक्स। तो तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, कि अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है तो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n को हम 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बात तुम्हें ध्यान रखनी है। अब इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो तुम्हें इसका वैल्यू निकालना है 1 प्लस 0.01 रेज टू पावर 2, ठीक है। अब इसको अगर हम देखें तो इसको हम x सपोज कर सकते हैं, और तुम देखो x की वैल्यू 1 से छोटी है। तो हम क्या जानते हैं कि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n में अगर x इज मच स्मॉलर देन 1, तो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n कैन बी रिटर्न एज 1 प्लस एन एक्स। तो यहाँ पर n जो है वो 2 है और x ये है, तो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस एन इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.02, तो इसको हम लिख पाएंगे 1.02, ये आंसर आ जाएगा। तो हमको बस इतना सी बात ध्यान रखनी है, क्या बात ध्यान रखनी है, कि इफ x इज मच स्मॉलर देन 1, then 1 plus x raised to power n can be written as 1 plus nx। ओके, तो अब तुम एक क्वेश्चन करके देखो। 1 प्लस 0.06 रेज टू पावर 24, इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो x है ये 1 से बहुत छोटा है, तो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n को 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। 1 प्लस n है हमारे पास 24 और x है 0.06, तो हम 24 को मल्टीप्लाई करेंगे विद 0.06, 4 2 14 0 0 0 0, तो 4 4 1 0। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1 प्लस 1.44, ये लगभग हो जाएगा 2.44। चेक करें, कोई डाउट हो तो बताएं। तो एक अप्रोक्सीमेशन हो गया हमारे पास, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके देखो कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें 1 माइनस 0.03 रेज टू पावर 4। तो अब हमने यहाँ पर देखा ये जो x है इट इज मच स्मॉलर देन 1, तो हमको पता है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n को हम 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। कब, इफ x इज मच स्मॉलर देन 1, तो हम इसको लिखेंगे 1 माइनस 0.03 को
रेज टू पावर 4 को 1 माइनस n इंटू एक्स। तो 0.03 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ये आ जाएगा 1 माइनस 0.12। 1.00 में से 0.12 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 8 7, तो हाँ 8 10 में से 9 में से, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.88। तो बी ऑप्शन सही है। तो अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, ये क्या है कि अगर देखो, इफ थीटा इज मच स्मॉलर देन इज वेरी स्मॉल, अगर एंगल बहुत छोटा है, लेकिन किस में नापा हुआ होना चाहिए? इन रेडियन। ठीक है ना। एंगल नापने के दो तरीके होते हैं भाई, एक तो हम नापते हैं डिग्री में, और एक नापते हैं हम रेडियन में। ठीक है, जैसे एक कंप्लीट सर्कल जो होता है तुम्हारे पास, उसको हमने 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हर एक पार्ट को हम बोलते हैं 1 डिग्री, है ना। तो यानी 1 सर्कल इस सिस्टम के हिसाब से 360 डिग्री होता है। फिर हमने हर डिग्री को भी 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो और हर एक पार्ट को बोलते हैं फिर हम 1 मिनट। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। फिर हर मिनट को भी हमने 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ, उसको बोलते हैं 1 सेकेंड। तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ऐसा होता है। तो एक सिस्टम ये है एंगल मेजर करने का, जिसमें हम एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं। और एक है रेडियन। रेडियन में क्या होता है कि एक कोई सर्कल है जिसकी रेडियस है आर, तो इसकी रेडियस के बराबर का आर्क ले लो, आर रेडियस की लेंथ के बराबर का आर्क ले लो। तो ये जो आर्क है हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, ये सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करती है उसको बोलते हैं 1 रेडियन। ओके, तो पूरा सर्कल कितने रेडियन का एंगल बनाएगा? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, हम आगे पढ़ेंगे कि प्लेन एंगल इफ इट इज मेजर्ड इन रेडियन इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो अगर मैं पूरे सर्कल की बात करूं तो पूरे सर्कल की आर्क लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर एंड इट इज डिवाइडेड बाय आर। तो पूरा सर्कल कितना हो जाएगा? 2 पाई रेडियन के इक्वल। ओके, तो यहां हमको पता है कि डिग्री में 1 सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री, और रेडियन में हमको पता है कि 1 सर्कल इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो दोनों सर्कल की वैल्यू है ना, तो इसका मतलब 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसका मतलब पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कन्वर्ट करने का तरीका है रेडियन और डिग्री को। ठीक है, तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि तुम एंगल किस में नापो? रेडियन में। अब अगर वो बहुत छोटा है तो क्या होगा? तो ये होगा कि इफ थीटा विच इज मेजर्ड इन रेडियन इज वेरी स्मॉल, then sin theta is approximately equal to theta, and tan theta is also approximately equal to tan theta, and cos theta is approximately equal to 1, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। हम बहुत छोटा मान रहे हैं, मतलब 0 के आसपास। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, अगर थीटा बहुत छोटा हो तो ये 3 चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। कितना छोटा हो? तो डिग्री में अगर देखो तो 5 डिग्री तक चल जाएगा। क्या 5 डिग्री छोटा वैल्यू है? चेक कर लेते हैं। मैंने कहा रेडियन में देखना तुम वैल्यू छोटी है कि नहीं। तो मैंने तुम्हें सिखाया कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, और पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 5 डिग्री
इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 5 रेडियन। ठीक है, अब ये छोटा कितना है, 3.14 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 180 डिग्री, तो बहुत छोटा वैल्यू आएगा। मैं अभी अप्रॉक्सीमेटली में ले लेता हूँ 5, इसको लगभग अभी 3 मान लेते हैं अपन, है ना, अप्रॉक्सीमेशन ले रहे हैं हम। तो 360 और 5 12 जा, तो 1/12, देखो बहुत छोटी वैल्यू है, 0.0 समथिंग आएगी। तो ये अप्रोक्सीमेशन डिग्री में 5 डिग्री तक काम कर सकता है। अदरवाइज अगर थीटा की वैल्यू 0.01 से छोटी है काफ़ी, तो लगभग हम इसको अप्रोक्सीमेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं तुमको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ सारी चीज़ें। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमने क्या देखा, बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला। इफ x is much smaller than 1, then 1 plus x raised to power n can be written as 1 plus nx। दूसरा एंगल अप्रोक्सीमेशन था, if theta measured in radian is very small, then sin theta is approximately equal to theta, tan theta is also approximately equal to theta, and cos theta is approximately equal to 1। ये क्वेश्चन करके देखो क्या आंसर सही है। इसमें सीधा सीधा आंसर करना है। बताया ना कि अगर थीटा अगर रेडियन में नापा हुआ हो और वो बहुत छोटा हो, तो टेन थीटा लगभग थीटा के बराबर हो जाता है। तो अभी टेन 0.01 को हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी रेडियन में ही नापा हुआ है, तो 0.00, ये क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 0.1, तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 ही तो हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है, इसमें कैलकुलेशन कुछ करना ही नहीं है, सीधा सीधा आंसर देना है। तो ये हमको ध्यान रखना है। एक बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स रेस टू पावर एन को हम 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं, और थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा को लगभग थीटा, टैन थीटा को भी अप्रोक्सीमेटली थीटा, और कॉस थीटा को अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते हैं। ओके।